आर सेंटर ऑफ मास क्या होता है? दिस इज M1R1, वेक्टर फॉर्म में ऐसे होता है ना, M2R2 ऐसे चलता जाता है, और अपॉन M1 प्लस M2। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या मिलेगा? dr सेंटर ऑफ मास अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? v सेंटर ऑफ मास हो गया ये, दिस इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 dr2 बाई dt, तो वो भी v2 और अपॉन m1 प्लस m2 ऐसे चलता जाएगा। तो v सेंटर ऑफ मास, अब यहां से क्या समझेंगे? दिस इज इक्वल टू, ये क्या है? इसको हम बोल सकते हैं मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम, p इज लीनियर मोमेंटम। इसको क्या बोलते हैं? लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी अपॉन m टोटल। v1 है ना, v1 क्या था? v1 इज लीनियर वेलोसिटी थी ये सारी, तो v सेंटर ऑफ मास क्या हुआ? p मोमेंटम ऑफ बॉडी अपॉन m टोटल। क्या होता है कि जैसे मान लो ये बॉडी है, ये रोटेशन चैप्टर में करेंगे हम, अगर कंबाइंड t प्लस आर मोशन है, मतलब ट्रांसलेशन चल भी रही है और घूम भी रही है, तो क्या होगा? इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी मान लो v1 है, इसकी v2 है, इसकी ये सेंटर ऑफ मास की कितनी है? vcm है, इसकी और कम है, इसकी और, तभी तो घूमेगी। ये पार्टिकल तेजी से जाएगा, ये थोड़ा कम, तो ये घूमेगी भी और आगे भी जाएगी। तो t प्लस आर मोशन में क्या होता है? अलग अलग वेलोसिटीज है। तो लेकिन v सेंटर ऑफ मास क्या हो जाता है? p, ये मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या होता है? हर पार्टिकल की मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सब, ये मान लो m1 है, ये m2 है, तो ये m1 इसकी v1 है, इसकी v2, जैसे ये अलग अलग हो गई, तो सबका मोमेंटम, दिस इज मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, और ये क्या हो गया? m टोटल। तो v सेंटर ऑफ मास ये हो जाता है। तो p ऑफ बॉडी हम क्या बोल सकते हैं? p ऑफ बॉडी इज m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास। तो मोमेंटम, दिस इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी कितना हुआ? m टोटल इंटू v सेंटर ऑफ मास। तो जो हम मोमेंटम बोलते थे अभी तक कि भाई मास इंटू वेलोसिटी, वो क्या होता था? मास बॉडी का होता था और v किसका होता था? सेंटर ऑफ मास का। तो ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए कि भाई v सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या हो जाता है। अच्छा, अब इससे एक रिलेटेड एक इलस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। जैसे मान लो एक 1 kg ब्लॉक है, ये ऐसे जा रहा है 37 डिग्री से, 1 kg है, 37 डिग्री पे ऐसे गया है 2 मीटर पर सेकंड से। एक 1 kg था, वो ऐसे गया 1 मीटर पर सेकंड से, 1 kg, ठीक है। एक और 0.5 kg था, वो ऐसे चला गया 0.5 kg 53 डिग्री पे, ठीक। ये m1, ये m2, ये m3, मान लो सिस्टम किसी को कितने भी पार्टिकल्स का सिस्टम माना जा सकता है, ठीक। तो ये सिस्टम मान लिया मैंने 3 पार्टिकल्स का। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज क्या हो जाएगा? m1 इंटू m1 कितना है? 1 kg, तो 1 kg, ठीक। और एक्सिस मैंने ऐसे ले लिए, x और y एक्सिस ऐसे ले लिए, तो ये कितना हो गया? इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव लिया, तो ये मास इंटू वेलोसिटी ऑफ दिस v1, v1 कितना हो जाएगा x एक्सिस में? 2 cos 37 i और माइनस साइन के साथ। अच्छा, माइनस साइन के साथ ही आएगा 1 इंटू 2 साइन 37 j। अच्छा, इसका कितना आ जाएगा? 1 इंटू 1 j, इसका कितना आ जाएगा? प्लस ये भी माइनस में आएगा, माइनस m3.5 और v कितना दे रखा है इसका?
2 मीटर पर सेकेंड मान लो, तो 2 साइन 53 ये जे हो गया, और प्लस 2 कॉस 53 और मास से भी मल्टीप्लाई करो 0.5, ये कितना हो गया आई। तो m1 v1 m2 v2 ये सब करके और अपॉन m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस ये भी 1 kg प्लस 0.5, तो ये आई के अलग हो जाएंगे। माइनस 2 cos 37, cos 37 इज 4/5। इसी तरह से ये सारे करके आई में आ जाएगा, प्लस सारे करके जे में आ जाएगा, और अपॉन 2.5। तो ये क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया वेक्टर फॉर्म में। अच्छा, अगर हमसे पूछे कि मोमेंटम ऑफ बॉडी क्या है, तो v सेंटर ऑफ मास निकल गया। तो लीनियर, ये भी तो वेक्टर होता है, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो दिस इज m टोटल कितना है 2.5 इंटू v सेंटर ऑफ मास। ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी, बॉडी चेक t प्लस आर भी कर रही हो और उसमें पूछ ले कि भाई लीनियर मोमेंटम बताओ, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, अगर लीनियर ही चल रही है तो v सेंटर ऑफ मास अगर ऐसे ही जा रही है तो हर पार्टिकल की स्पीड सेम है। लेकिन अगर t प्लस आर भी हो रहा है और लीनियर मोमेंटम पूछा है तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी इंटू v सेंटर ऑफ मास। अच्छा, और देखते हैं। अब इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करूं मैं, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आ जाएगा, dvcm अपॉन bt। इसको क्या बोल सकता हूं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया। दिस इज इक्वल टू m1 dv1 बाई dt, a1 आ गया, dv2 बाई dt a2 आ गया, ये आ गया ना, प्लस ऐसे जाता गया, अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस, तो ये क्या हो जाएगा। अब m1 a1 क्या है, अब NLM से हम जानते हैं, सिग्मा f1 इज इक्वल टू m1 a1 होता है, m1 a1 होता है। इस सिग्मा f1 से क्या समझते हैं, इसी तरह सिग्मा f2 इज इक्वल टू m2 a2 होता है, एंड सो ऑन। तो सिग्मा f1 या f2 से क्या समझते हैं हम, कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन m1, ये वो चीज है। अब ऑल फोर्सेज में कौन सी है, इंटरनल भी, इंटरनल फोर्सेज प्लस एक्सटर्नल फोर्सेज, ऑल बोथ, ठीक है, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल दोनों आ गए इसके अंदर, और ये हो गया m1 प्लस a1। अब हम जानते हैं कि सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज जो है वो 0 होता है। एक चीज नोट करना कि वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज जरूरी नहीं 0 हो, ये हम आगे देखेंगे, प्रूव करूंगा मैं आपको चार्जेस वाले पार्टिकल में और कई चीजों में, कि भाई वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेज जरूरी नहीं होता कि 0 हो, लेकिन सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेज 0 होता है। तो ये एक्चुअली क्या बन गया, सिग्मा f1 एक्सटर्नल। तो ये अब इसको क्या कर सकते हैं हम, इसको क्या लिख सकते हैं, ए सेंटर ऑफ मास, ए सेंटर ऑफ मास इज सिग्मा f1 प्लस सिग्मा f2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2, और ये ऐसे चलता जाएगा। तो अब ये क्या बन गया, सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। इसी तरह से सम ऑफ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल 2 इंटरनल प्लस एक्सटर्नल सारी फोर्सेज। तो सम ऑफ इंटरनल फोर्सेज जो है 1 पे 2 पे ये सारी ऐड होके 0 हो जाएगी, ये हम जानते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्सेज का सम 0 होता है। तो ये क्या बच गया, सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेज का सम बच गया। तो दिस इज इक्वल टू एफ एक्सटर्नल अपॉन m1 प्लस m2। तो ए सेंटर ऑफ मास हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, या तो इससे कर लो, ये वाली चीज से, ये है मेथड 1, मेथड 1 कि भाई हर पार्टिकल का एक्सप्रेशन पता हो और ऐसे लिख लो अपॉन m1 m2, या एफ एक्सटर्नल फोर्स पता हो सिस्टम पर, ये सभी पार्टिकल्स का एक सिस्टम है ना, इस पे एक्सटर्नल कितनी लग रही है वो पता है अपॉन m1 प्लस m2, तो ये कर सकते हैं। ये समझने की बात की कि भाई ये सिग्मा f1 जो है ये सारी फोर्सेज हैं जो 1 पर लग रही है, इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, इसी तरह ये भी इंटरनल भी एक्सटर्नल भी, तो ये सारी फोर्सेज का सम था। तो इंटरनल फोर्सेज का सम 0 हो जाता है
सारी इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन वन, सारी इंटरनल फोर्सेज एक्टिंग ऑन टू पार्टिकल, थ्री पार्टिकल, उन सबका सम क्या है? 0। तो सिर्फ ये क्या बच गया? एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन पार्टिकल 1, पार्टिकल 2, पार्टिकल 3, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेज लग रही है उनका सम बच गया। तो दिस इज एफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम अपॉन m1 प्लस m2। अब दोनों मेथड से हम फाइंड कर सकते हैं। अब कुछ इलस्ट्रेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ये देखेंगे कि भाई दोनों मेथड से कैसे हम फाइंड करते हैं। इससे भी फाइंड करेंगे तो भी सेम आएगी, ये सेंटर ऑफ मास तो सेम ही आना है, चाहे इससे करो या इससे करो। तो इलस्ट्रेशन देखेंगे हम दोनों मेथड्स को यूज करके और ये सेंटर ऑफ मास सेम आएगा।